प्रश्न। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके कारण लिखिए। ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग वो प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी के औसत तापमान में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। ये वृद्धि मुख्य रूप से वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों यानी ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ने के कारण होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन यानी CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O जैसी गैसें वातावरण में अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती हैं, तो वे सूर्य की ऊष्मा को पृथ्वी की सतह पर रोक लेती हैं, जिससे तापमान बढ़ जाता है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण यानी कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जीवाश्म ईंधनों का दहन। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के अधिक उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। वनों की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, वनों की कटाई से CO2 की मात्रा बढ़ती है। औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन। कारखानों से निकलने वाली गैसें और धुआं वातावरण को प्रदूषित करते हैं। वाहनों की बढ़ती संख्या। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों से CO2 और अन्य गैसें निकलती हैं। कृषि गतिविधियां। धान की खेती और पशुपालन से मीथेन गैस उत्पन्न होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs, रेफ्रिजरेटर, AC आदि से निकलने वाली गैसें भी तापमान वृद्धि में योगदान देती हैं। निष्कर्ष। ग्लोबल वार्मिंग आज की एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। इसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिससे जलवायु परिवर्तन, हिमनदों का पिघलना और समुद्र स्तर में वृद्धि जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अतः इसके नियंत्रण के लिए पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण आवश्यक है। प्रश्न। ग्लोबल वार्मिंग का पर्यावरण पर प्रभाव लिखिए। ग्लोबल वार्मिंग के पर्यावरण पर प्रभाव यानी इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द एनवायरनमेंट। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिसके कारण पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। हिमनदों का पिघलना। बढ़ते तापमान के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों और हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और भूमि कटाव की समस्या बढ़ रही है। समुद्र स्तर में वृद्धि। ग्लेशियर पिघलने और समुद्री जल के फैलाव से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और भूमि कटाव की समस्या बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन। मौसम चक्र असंतुलित हो रहा है। अनियमित वर्षा, अधिक गर्मी की लहरें, सूखा और बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि। जैव विविधता पर प्रभाव यानी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बढ़ते तापमान के कारण कई पौधे और पशु प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे में हैं। उनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। कृषि पर प्रभाव यानी इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। तापमान वृद्धि और वर्षा में असंतुलन के कारण फसल उत्पादन प्रभावित होता है, जिससे खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जल संसाधनों पर प्रभाव। ग्लेशियरों के पिघलने से शुरुआत में पानी की मात्रा बढ़ती है, लेकिन भविष्य में पेयजल की कमी हो सकती है। वनाग्नि की घटनाओं में वृद्धि। अत्यधिक गर्मी और सूखे के कारण जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। निष्कर्ष। ग्लोबल वार्मिंग पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ रही है। यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया, तो भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं और संसाधनों की कमी जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए वृक्षारोपण, प्रदूषण नियंत्रण और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना आवश्यक है।